दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत की एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जिन्होंने चाय वाले से लेकर भारत के प्रधानमंत्री बनने तक का सफर पूरा किया और एक चाय वाले के रूप में ख्याति प्राप्त की। हम बात कर रहे हैं स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के 15वें प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर नरेंद्र मोदी जी ने अपना ये सफर कैसे पूरा किया? आखिर क्यों हर कोई चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता? क्या नरेंद्र मोदी जी का ये सफर इतना आसान था या फिर इन्होंने भी अपने जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव देखे थे? तो दोस्तों अगर आप भी नरेंद्र मोदी जी के बारे में हर छोटी से बड़ी जानकारी जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों पिछले 9 सालों से भारत की बागडोर संभालने वाले नरेंद्र मोदी जी को आज एक ईमानदारी, मेहनती और राष्ट्रवादी नेता के रूप में देखा जाता है। ये वो व्यक्तित्व है जो गरीबी के जंजाल से निकलकर भारत के सबसे ताकतवर पद पर जा बैठे और आज लगभग हर एक विदेशी प्रधानमंत्री को अपने आगे झुकने पर मजबूर कर देते हैं। एक समय हुआ करता था जब भारत का प्रधानमंत्री किसी विदेशी दौरे पर जाता था तो विदेशों में समझा जाता था कि भारत जरूर कुछ मांगने आया होगा, और आज इस भारत के प्रधानमंत्री को खास न्योता भेजकर अपने देश में बुलाया जाता है। पूरे सम्मान के साथ इन्हें संबोधित किया जाता है और दुनिया के बड़े बड़े फैसले उनकी मंजूरी से लिए जाते हैं। ये वो व्यक्तित्व है जिनके नाम से ही राजनीतिक दौर चल पड़ा है, और ये एक ऐसे नेता है जो न केवल राजनीति को महत्व देते हैं बल्कि भोलेनाथ की भक्ति करते हैं, गंगा को माता मानते हैं, गाय की सेवा करते हैं और साधु संतों का बड़ा सम्मान करते हैं। तो चलिए जानते हैं नरेंद्र मोदी जी के जीवन के बारे में कुछ जरूरी बातें। दोस्तों नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात में हुआ था। इनका पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है और बचपन से ही इन्होंने एक संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत किया है। इनके पिता का नाम श्री दामोदर दास मूलचंद मोदी था और उनकी माता का नाम हीराबेन मोदी है। बताया जाता है कि नरेंद्र मोदी जी की शादी श्रीमती यशोदा बहन चमन लाल से हुई थी। इस समय मोदी जी की उम्र केवल 13 साल थी, लेकिन केवल 3 दिन अपनी पत्नी के साथ रहने के बाद इन्होंने अपने वैवाहिक जीवन को खत्म करते हुए केवल 17 साल की उम्र में ही अपने पारिवारिक जीवन का और घर का त्याग कर दिया। कहा जाता है कि मोदी जी को राष्ट्रभक्ति के सिवा और कुछ रास ही नहीं आया और ये शादी के बंधन में ज्यादा समय तक नहीं रह पाए। अपने 4 भाई और एक बहन के साथ में मोदी जी का जीवन बेहद ही गरीबी में बीता और इन्होंने बचपन से ही अपने पिता दामोदर दास मोदी के साथ उनके चाय के स्टॉल पर भी काम किया। इनकी प्रारंभिक पढ़ाई बड़नगर में हुई। उसके बाद इन्होंने अहमदाबाद से अपनी स्नातक की शिक्षा हासिल की। लेकिन आज 72 साल की उम्र में भी मोदी जी का जो व्यक्तित्व लोगों को अपना दीवाना बना देता है और जिस भारी भरकम और वजनदार व्यक्तित्व के साथ आज आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के धुरंधर नेता के रूप में इन्होंने अपनी पहचान बनाई है, ये हुनर इनमें बचपन से ही था। बचपन में केवल 8 साल की उम्र से ही ये संघ के सेवक बन गए थे और इनके योगदान को और इनके राष्ट्रभक्ति के अंदाज को देखते हुए 1978 में इन्हें आरएसएस का रीजनल ऑर्गेनाइजर बनाया गया। फिर उन्होंने दिल्ली के बाद गुजरात में आरएसएस की तरफ से काम करते हुए अपनी पहली किताब संघर्ष में गुजरात भी लिखी। इसके बाद 1980 को इन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। इसी बीच एक और बात जानना जरूरी है कि जब नरेंद्र मोदी अपने घर को छोड़कर चले गए थे तो सबसे पहले वो अपने गुरु स्वामी विवेकानंद जी के पास दीक्षा लेने के लिए पहुंचे, लेकिन विवेकानंद सेवा संस्था में उन्हें मेंबर बनने के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी था, लेकिन तब तक उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई थी, इसलिए उन्हें वापस लौटना पड़ा। तो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद 1985 तक इन्होंने आरएसएस के लिए काम किया। बाद में देश में उनके योगदानों को देखते हुए 1987 में इन्हें बीजेपी को सौंप दिया, जहां इन्होंने ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। और यही मोदी जी की जर्नी का गोल्डन फेज था, क्योंकि तब उनकी मुलाकात अटल बिहारी वाजपेयी जी से हुई, जिनके सानिध्य में इनका राजनीतिक करियर अपने चरम पर पहुंचा। साथ ही नरेंद्र मोदी जी भी वाजपेयी जी के व्यक्तित्व से इतने प्रभावित हुए कि आज भी आप नरेंद्र मोदी जी की भाषा में अटल बिहारी जी को महसूस कर सकते हैं। अब 1990 में नरेंद्र मोदी जी नेशनल इलेक्शन कमेटी के लिए चुने गए और इस दौरान इन्होंने
लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ सोमनाथ रथ यात्रा में भागीदारी भी निभाई। इसके बाद इन्होंने बीजेपी को स्टेट असेंबली इलेक्शन ऑफ गुजरात में जीतने के लिए एक तगड़ी योजना भी बनाई। इसी के चलते 1995 में मोदी जी गुजरात में बीजेपी के एक प्रमुख चेहरे के रूप में उभरे और 1998 में इन्होंने पॉलिटिक्स में एंट्री ली और 1998 में इन्हें बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी और उसके बाद संगठन का महामंत्री बनाया गया। 2001 में केशुभाई पटेल की खराब तबीयत के चलते उन्हें रिप्लेस करते हुए ये 2001 से 2013 तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में भी नियुक्त किए गए और इन्हीं के राज में गुजरात एक ड्राई स्टेट बन पाया, करप्शन को लगाम मिली और आज गुजरात के कानून की दुहाई आज हर राज्य देता है। लेकिन उनके सीएम के राज में गोधरा राइट्स कांड भी हुआ जो इनकी पॉलिटिकल जर्नी का सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल टर्न था। आपको बता दें कि हमारे मोदी जी हिंदू धर्म को मानने वाले हैं और कई बार उनके भाषण के दौरान इनकी देश के प्रति प्रेम वाले राजनेता की छवि भी देखने को मिलती है। तो आप भले ही मोदी जी को पसंद करते हो या नहीं, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप इन्हें नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। और जब भी मोदी जी अपने भाषण के दौरान मित्रों के शब्दों से संबोधन करते हैं और एक प्रधानमंत्री की तरह देश की सत्ता संभालते हैं तो उनकी छवि एक हिंदूवादी नेता से उदारवादी नेता के रूप में बदल जाती है। तो मोदी जी के राजनीतिक करियर का श्रेय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाता है। एक चाय वाले से प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हुए नरेंद्र मोदी एक वास्तव में लोकतांत्रिक नेता के रूप में भारत में उभर कर आए और भारतीय जनता ने इन्हें अपना हितैषी समझकर 2014 में इन्हें भारी बहुमत से जिताकर देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी सौंप दी और 5 साल सत्ता संभालने के बाद फिर से 2019 में देश ने इन्हें ही अपना प्रधानमंत्री चुना। लेकिन नरेंद्र मोदी भले ही प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए हो, लेकिन इन्होंने अपने परिवार को हमेशा राजनीति से और अपने रुतबे से दूर रखा। इनका परिवार आज भी एक साधारण जीवन जीता है और उनके मुताबिक भारत देश का हर नागरिक उनका भाई बहन है और उनके पास जो कुछ है वो देश का दिया हुआ ही है, तो वो सब देश के लिए ही है। वो अपने परिवार को चलाने के लिए इस कुर्सी पर नहीं बैठे हैं। तो नरेंद्र मोदी ने उस समय देश की सत्ता संभाली जिस समय देश कांग्रेस की तानाशाही से ऊब चुका था और एक नए राजा को अपने देश को सौंपना चाहता था और नरेंद्र मोदी ने भारत की इस जनता के फैसले को गलत साबित नहीं होने दिया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग भी नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व से प्रभावित होंगे और आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।